हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार है। आज मैं आपको बताऊंगा फायर अलार्म कंट्रोल मॉड्यूल के बारे में। दोस्तों, फायर कंट्रोल मॉड्यूल क्या है, इसके लिए फायर अलार्म सिस्टम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फायर अलार्म सिस्टम जैसे कि आप जानते हो, कन्वेंशनल पैनल एक होता है जिसको हम नॉन एड्रेसेबल पैनल बोलते हैं, एक होता है एड्रेसेबल पैनल। तो दोस्तों, एड्रेसेबल पैनल जो होता है उसमें बहुत सारे डिवाइस होते हैं, जैसे कि डिटेक्टर। अब डिटेक्टर के बारे में आप जान गए, डिटेक्टर क्यों लगा होता है। हूटर क्या होता है, डिटेक्टर जब डिटेक्ट करता है अलार्म उस हूटर से जनरेट होता है। जो हूटर लगे होते हैं बिल्डिंग के अंदर जिसमें से अलार्म बजता है, तो उसको बोलते हैं हूटर, मतलब सूचना देने का काम हूटर करता है। और तीसरा जो है फ्लैशर। उस हूटर के साथ साथ दोस्तों आपने देखा होगा एक फ्लैशर होता है जो अलार्म बजने के साथ साथ उसमें से फ्लैश निकलता है, मतलब फ्लैश मतलब आपको रोशनी निकलती है कुछ सेकंड के लिए, तो उसको फ्लैशर बोलते हैं। उस प्रकार दोस्तों मैनुअल कॉल पॉइंट हो गया, मान लीजिए एमसीपी हो गया, किसी ने ऑपरेट कर दिया एमसीपी के थ्रू, फायर अलार्म आ जाता है पैनल में। तो दोस्तों जो हूटर होता है, डिटेक्टर होता है, एमसीपी, ये नॉन एड्रेसेबल पैनल में भी लगता है। बट बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो नॉन एड्रेसेबल पैनल में नहीं लगता, वो एड्रेसेबल पैनल में लगते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि फायर कंट्रोल मॉड्यूल के बारे में। पहले दोस्तों मैं बताऊंगा मॉड्यूल जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला है फायर कंट्रोल मॉड्यूल, दूसरा है इनपुट मॉड्यूल जिसको मॉनिटर मॉड्यूल भी कहते हैं, और तीसरा है फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है फायर कंट्रोल मॉड्यूल, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो मॉड्यूल होता है फायर कंट्रोल मॉड्यूल ही होता है। तो दोस्तों आप बने रहिए वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, कंट्रोल मॉड्यूल के जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है NONC के बारे में, मतलब नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। ज़्यादातर दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में होता है, इलेक्ट्रिशियन वगैरह होता है, उनको NONC के बारे में नॉलेज होती है, लेकिन आप फायर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको भी NONC जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप NONC नॉर्मली ओपन के बारे में नहीं जानेंगे, नॉर्मली क्लोज के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप फायर अलार्म सिस्टम के बारे में नहीं जान सकते। तो दोस्तों अभी आपको NONC के बारे में बताएंगे। सबसे पहले दरअसल दोस्तों क्या होता है कि ये जो NO है, मतलब मान लीजिए ये कोई इक्विपमेंट है जो करंट आने से, जैसे मान लीजिए एक हूटर है, हूटर जब ही बजेगा जब इसको पावर सप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों आपको पता है कि फायर अलार्म सिस्टम में 24 वोल्ट से फायर अलार्म सिस्टम चलते हैं। इंडिया में जो फायर अलार्म सिस्टम है उसको जो पावर सप्लाई जो मिलती है किसी भी इक्विपमेंट को चलने के लिए, वो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई होता है। कितना होता है? 24 वोल्ट। तो दोस्तों जैसे ये हूटर है, फायर अलार्म जैसे आ गया तो हूटर जब ही बजेगा जब उसको पावर सप्लाई आएगा। ठीक है, तो पावर सप्लाई में एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, मतलब एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो दोनों जब इस इक्विपमेंट में मिलेंगे, मतलब इस हूटर को पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिलेगा, तभी ये हूटर बजेगा। तो दोस्तों ये देख रहे हैं निगेटिव, माइनस मतलब निगेटिव, माइनस वाला तार सीधा इस हूटर में जुड़ा होता है। समझ में आ गया? माइनस वाला तार सीधा इस हूटर में जुड़ा होता है और प्लस वाला तार के बीच में एक स्विच लगा होता है। स्विच मतलब, अब स्विच के अंदर का फंक्शन आपको बता रहा हूँ कैसा काम करता है स्विच। ये जो देख रहे हो आप, ये ओपन है, मतलब ये तार इस तार में जुड़ा नहीं है। समझ रहे हो आप? इसलिए ये हंस रहा है, इधर का नहीं हंस रहा है, मतलब इधर से पावर आ रहा है तो ये हंस रहा है, और जब इसमें कनेक्ट होगा तभी ये हंसेगा। अभी ये साइड मोड में है। ठीक है, तो ये जो स्विच होता है दोस्तों, स्विच जो है इसके अंदर टच हो जाएगा तभी ये हूटर बजेगा आगे जाके, जिसको हम बोलते हैं NO, मतलब नॉर्मली ओपन। मतलब ये क्या है? नॉर्मली ओपन है।
इसका मतलब ये पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। दूसरा स्विच देख रहे हो दोस्तों, उसके नीचे है, ये भी हंस रहा है, ये भी हंस रहा है। तो ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या निगेटिव है, ठीक है। तो जो निगेटिव होता है ये पूरा सर्किट इसको मिल रहा है, लेकिन जब तक इसको पॉजिटिव नहीं मिलेगा तब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो दोस्तों अब ये क्या देख रहे हैं आप, ये हंस रहा है, इसका एक जो लिंक होता है स्विच के अंदर एक लिंक होता है, वो स्विच क्या है, इससे टच कर गया। ये देख रहे हैं, इधर से आया, ये स्विच देख रहे हैं टच कर गया। अब क्या होगा, इसको बोलते हैं नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज मतलब ये आपस में जुड़ जाना, समझ रहे हैं आप। तो ये नॉर्मली ओपन है, ये लड़का हंस रहा है, लड़की नहीं हंस रही है, क्योंकि भाई इन लोगों का एनो है, नॉर्मली ओपन है। अब इनके क्या है, रिलेशन बन गया इनका। तो ये क्या है, हंस रहा है, ये नहीं हंस रहा है, सॉरी ये दोनों हंस रहे हैं, मतलब ये दोनों खुश हैं। तो नॉर्मली क्लोज हो गया, मतलब इस जो हूटर है, हूटर को क्या होगा कि नॉर्मली क्लोज मतलब इनको पावर सप्लाई मिलना स्टार्ट हो गया। ये दोस्तों इसके बारे में आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये जब आप सिस्टम जान जाएंगे तो फायर अलार्म सिस्टम कैसे काम करता है ये भी आप जान जाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो कुछ डिवाइस होते हैं, जैसे स्विच हो गया, स्विच को क्या करते हैं आप, ऑन करते हैं तभी ये क्लोज होता है, मतलब ये आपस में मिलता है। लेकिन जैसे डिटेक्टर हो गया, बहुत सारे ऐसा इक्विपमेंट होता है जो ऑटोमेटिक टेम्परेचर के हिसाब से या फिर कोई सेंसर के थ्रू ये ऑटोमेटिक स्विच जो है नॉर्मली क्लोज हो जाता है, तो आगे का कार्रवाई स्टार्ट हो जाता है, हूटर बजने लगता है। बहुत जो भी चाहे वो, ये जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक कोई भी काम नहीं होगा। तो इसी सिद्धांत पे सारा फायर अलार्म सिस्टम काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं फायर कंट्रोल मॉड्यूल के बारे में, अब जानेंगे आपको। अभी आशा करता हूँ आप इसके बारे में जान गए होंगे, ठीक है दोस्तों। फायर कंट्रोल मॉड्यूल क्या होता है कि अलग अलग कंपनियों का अलग अलग मतलब डिजाइन होता है, लेकिन मैं आपको एक कंट्रोल मॉड्यूल के बारे में बता रहा हूँ, उसके अंदर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये फायर कंट्रोल मॉड्यूल है और ये फायर अलार्म पैनल है, ठीक है। छोटा सा फायर अलार्म पैनल आपको बना के दिखा रहा हूँ, कंट्रोल मॉड्यूल बड़ा बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से क्या है, इस कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर सप्लाई आया है। जैसा कि मैंने बताया कि जो फायर अलार्म सिस्टम होता है उसमें 24 वोल्टेज की सप्लाई जाती है। तो फायर अलार्म कंट्रोल, ये फायर अलार्म पैनल है, ठीक है। इसके अंदर से ये पावर सप्लाई कंट्रोल मॉड्यूल के लिए गया है, ठीक है। अब ये दोस्तों एक तो हो गया प्लस, एक हो गया माइनस, ठीक है। अब ये क्या है, कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर बीच में एक एलईडी होता है जो मतलब इसको ये बार बार जलता है और ये शो करता है कि इसमें पावर सप्लाई जा रहा है। ये क्या है, ये हमेशा यहाँ से कंटिन्यू पावर सप्लाई इसको 24 घंटे मिलते रहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये एड्रेसबल सिस्टम, जो फायर अलार्म कंट्रोल सिस्टम जो एडवांस है, जो आजकल चल रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों क्या होता है कि बिल्डिंग बहुत बड़ा है, बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं। तो इस पैनल, कंट्रोल पैनल से हम प्रोग्राम करते हैं कि ऑटोमेटिक कौन सा सिस्टम चलाना है, ऑटोमेटिक कौन सा हूटर बजाना है। अब चूंकि पैनल एक है, बिल्डिंग बहुत बड़ा है, बहुत सारे इक्विपमेंट है, अब सभी फायर अलार्म आने पे ऑटोमेटिक चल जाता है। जैसे लिफ्ट ऑटोमेटिक ग्राउंड हो जाता है, सारा वेंटिलेशन फैन ऑटोमेटिक चलने लगता है, सारा हूटर ऑटोमेटिक बजने लगता है, सारे डोर जो होता है, दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सिस्टम ऑटोमेटिक, वाटर कर्टन सिस्टम होता है, बहुत सारे सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिक चल जाता है। लेकिन फायर अलार्म कंट्रोल पैनल एक है। अब इतना सारा इक्विपमेंट बिल्डिंग के अंदर, सैकड़ों की संख्या में एग्जॉस्ट फैन लगा है, सब एक साथ चलेगा तो बिल्डिंग के अंदर खलबली मच जाएगी, मतलब सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, क्योंकि एक साथ उसको इलेक्ट्रिसिटी लोड चाहिए। और ये पैनल छोटा है, एक साथ सभी हूटर नहीं बजा पाएगा, एक साथ सारा डिवाइस नहीं चला पाएगा। उसके लिए क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल मॉड्यूल से जो उनको डिवाइस करते हैं, जैसे बिल्डिंग के अंदर
6 फ्लोर पे कोई एक्टिविटी हुआ, 6 फ्लोर पे कोई अलार्म बजा, तो 6 फ्लोर का ही अलार्म बजेगा, ना कि उसके ऊपर 10वें या 11वें फ्लोर का बजेगा। ठीक है, क्योंकि पैनल एक है तो सारा बजने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इस कंट्रोल मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। इस कंट्रोल मॉड्यूल का इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि कौन सा एग्जॉस्ट फैन चलना है, कौन सा एग्जॉस्ट फैन को नहीं चलना है। इस कंट्रोल मॉड्यूल का इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि ऑटोमेटिक जो AHU होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट, जो AC होता है बिल्डिंग के अंदर, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए। तो जो भी ऑटोमेटिक सिस्टम है उसको करने के लिए कंट्रोल मॉड्यूल का इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इस कंट्रोल मॉड्यूल का लोकेशन, इस बिल्डिंग के अंदर मान लीजिए 6 फ्लोर पे कंट्रोल मॉड्यूल लगा है। कहाँ लगा है जी? जेंट्स बाथरूम के पास एक कंट्रोल मॉड्यूल लगा है। ठीक है, अब कंट्रोल मॉड्यूल का नंबर है 25। ठीक है, अब 25 नंबर का कंट्रोल मॉड्यूल इस पैनल के अंदर प्रोग्राम किया जाएगा। ठीक है, जैसे इस तार से जुड़ गया। अब इस पैनल के अंदर ऐसी सिस्टम होता है एड्रेसल पैनल के अंदर कि इसका 25 नंबर इसमें दिखाएगा, उस पर लिख दिया जाएगा कि ये 6 फ्लोर पे कंट्रोल मॉड्यूल है और ये जो कंट्रोल मॉड्यूल है वो इस लोकेशन पे है, तो मतलब इसका एड्रेस इसमें दिखाएगा। दूसरा इसका क्या फंक्शन होता है, मान लीजिए एक हूटर बजाना है। अब इस टाइप के हूटर 4 लगे हैं, अब ये हूटर है। ठीक है, तो हो सकता है इस पैनल का जो पावर सप्लाई है इस हूटर को बजाने में सक्षम नहीं हो। समझ रहे हैं आप? क्योंकि इसकी जो पावर सप्लाई, इसका जो सर्किट है ये छोटा सर्किट है और हूटर क्या है, बड़े बड़े लगे हैं। तो इस सर्किट को, इस बड़े हूटर को बजाने के लिए पावरफुल बैकअप चाहिए, इसको इलेक्ट्रिसिटी पावरफुल चाहिए या फिर बैटरी बैकअप पावरफुल चाहिए। तो उसको क्या होता है, इसके लिए एक अलग से पावर सप्लाई लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? अलग से पावर सप्लाई लगाया जाता है। ठीक है, यह सप्लाई क्या होता है, इस कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर आता रहेगा। ठीक है, ये सप्लाई क्या होगा, डायरेक्ट ये होगा नेगेटिव। ठीक है, इसमें जुड़ा होता है। और दूसरा जो आएगा सप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे एक सिस्टम होता है इस कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर, ये सप्लाई आपस में ऐसे जुड़ा रहेगा, लेकिन दूसरा जो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे ये सप्लाई को नहीं जोड़ के रखेगा, मतलब ये जाएगा, ये जुड़ा नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो कंट्रोल मॉड्यूल क्या करेगा, जैसे ही अलार्म आ गया, इस फ्लोर पे कोई MCP एक्टिवेट हो गया। ठीक है, कोई भी आइटम, अभी कोई भी डिवाइस जो है, डिटेक्टर है, MCP हो, वो क्या आता है, इस लूप से जुड़ा होता है। किस लूप से? इस लूप से। वो कंट्रोल मॉड्यूल से जुड़ा होता है। जिस फ्लोर पे कंट्रोल मॉड्यूल है उससे MCP वगैरह ये सब जुड़ा होता है, या फिर इस लूप में जुड़ा होता है। लूप मतलब वायर में, एक ही वायर जाता है एक लूप में, मतलब एक प्लस एक माइनस। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। उस लूप में MCP डिटेक्टर, बहुत सारे डिवाइस जुड़े हुए हैं। तो वो MCP क्या होता है, इस पैनल को सिग्नल देगा कि 6 फ्लोर पे MCP एक्टिवेट हुआ है। अब ये मॉड्यूल क्या हर फ्लोर पे लगे हैं, लेकिन 6 फ्लोर के ही बजाना है। तो ये क्या होगा, जैसे ही इसको पता चलेगा 6 फ्लोर, ये कमांड देगा इस मॉड्यूल को, 25 नंबर वाले मॉड्यूल को। सभी मॉड्यूल को नहीं देगा कमांड, 25 नंबर वाले को देगा। अब 25 नंबर वाले मॉड्यूल से 4 हूटर जुड़े हुए हैं। कितने? 4। उस फ्लोर पे 4 हूटर लगे हैं। ठीक है, और ये है पावर सप्लाई। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक, ये कंट्रोल मॉड्यूल का काम क्या है, ऑटोमेटिक इस पावर सप्लाई यहाँ तक 24 घंटे मिलता रहता है। ठीक है, लेकिन ये पावर सप्लाई इस हूटर में नहीं जाता है। तो कंट्रोल मॉड्यूल क्या करेगा, ऑटोमेटिक पावर सप्लाई को हूटर में ये जोड़ देगा। क्या करेगा? जोड़ देगा। अब इसका काम क्या था फायर अलार्म कंट्रोल पैनल का, कि बस इसको सिग्नल दिया। ठीक है, अब ये जो कंट्रोल मॉड्यूल क्या किया कि ऑटोमेटिक इस पावर सप्लाई को इस हूटर में जोड़ दिया। अब जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हो गया, हूटर चारों के चारों बजने लगे, अपने आप ऑटोमेटिक बजने लगे। किसने बजाया, किसने कमांड दिया? फायर अलार्म कंट्रोल पैनल ने। ये कंट्रोल मॉड्यूल का काम है। समझ रहे हैं आप?
अब क्या, हमने यहाँ से रीसेट कर दिया पैनल, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक इस सर्किट को बंद कर देगा कंट्रोल मॉड्यूल। मतलब ये क्या किया, बल्ब कम लगा रहा है, ठीक है, लेकिन इसको पावर सप्लाई कौन दे रहा है, ये सप्लाई, एक अलग से सप्लाई के लिए पावर सप्लाई वहाँ पे चार्जर टाइप का या फिर कोई बैकअप लगा रखे हैं जितना इसको चाहिए इसके अनुसार, ठीक है। अब छोटा सर्किट है तो डायरेक्ट ये पावर सप्लाई देता है। अब ये एक फंक्शन आप जान गए, इसके अंदर और भी फंक्शन होता है। अभी हम हूटर बजाने के बारे में जाने हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो लूप वाला वायर है ये आगे दूसरे फ्लोर पे चला जाता है, दूसरे डिवाइस के लिए चला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा कि मान लीजिए AHU है, AHU मतलब AC, ठीक है, तो AC के अंदर भी स्विच होता है, सर्किट होते हैं, बहुत बड़ा सिस्टम होता है। लेकिन दोस्तों अब ये क्या चल रहा है, अब AC हर फ्लोर पे लगा होता है, चलता है। आप जानते हो फायर अलार्म आते ही AC का ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए। अब वो क्या है, हर फ्लोर पे, उस बिल्डिंग के हर फ्लोर पे AC लगा हुआ है, तो फायर अलार्म आता है सारा AC नहीं बंद होना चाहिए। मतलब वो क्या है, जो उसके हिसाब से, जो मतलब NBC के अकॉर्डिंग, जोन वाइज के अकॉर्डिंग उस जोन का बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, मान लीजिए 6 फ्लोर का AHU को बंद करना है, तो दोस्तों इस AHU का क्या है, ये सर्किट यहाँ आया होता है, एक सर्किट, दोनों सर्किट होता है, लेकिन एक बीच में क्या होता है, एक स्विच, इसी कंट्रोल मॉड्यूल में ऐसा सिस्टम होता है। ये स्विच क्या होता है, ऐसे जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ से ये जो स्विच है मतलब कि ये एनो रहता है, हमेशा क्या आता है, एनो मतलब नॉर्मली ओपन, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही इसको किसी डिटेक्टर के द्वारा कोई अलार्म सर्किट मिला इसके अंदर, ठीक है, तो वो क्या होगा, कंट्रोल मॉड्यूल इस सर्किट को, मतलब ये इस सर्किट को कंप्लीट कर देगा। मतलब ये जो वायर है NC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NC मतलब शॉर्ट हो जाएगा, ये वायर शॉर्ट हो जाएगा। तो इसके AHU के अंदर लगा सर्किट जो होता है वो क्या होता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा और ऑटोमेटिक रिले, जिसको रिले बोलते हैं, रिले आप जानते होंगे इलेक्ट्रिकल में अगर एक्सपर्ट होते हैं, तो AHU के अंदर रिले ऑन हो जाएगा और इस सर्किट को, AHU को बंद कर देना। तो दोस्तों ये क्या किया, कंट्रोल मॉड्यूल ऑटोमेटिक AHU को बंद कर दिया फायर अलार्म आने पे ही, ठीक है दोस्तों। दूसरा चीज, इस AHU को मारो गोली। मान लीजिए यहाँ पर क्लाइंट का फायर अलार्म सिस्टम लगा है, किसका लगा है, क्लाइंट का फायर अलार्म सिस्टम। क्लाइंट मतलब उस जोन में किसी कस्टमर का फायर अलार्म सिस्टम लगा। अब हमारे बिल्डिंग से इसको इंटीग्रेशन करना है, तो हमारे बिल्डिंग में कहीं भी फायर अलार्म आएगा, इस कंट्रोल मॉड्यूल को हम ऐसा कंडीशन, इसमें एक कंडीशन डालने की व्यवस्था होती है कि इस जोन से आए तो कंडीशन डाल देंगे, मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाएगा। अदरवाइज ये क्लाइंट चाहता है कि किसी भी फ्लोर पे अलार्म आए तो इस क्लाइंट को पता चल जाए, तो दोस्तों वो भी फैसिलिटी होता है। हम इसको ऑल करके सेलेक्ट करके इसको प्रोग्राम कर देंगे, और हो सकता है इसके लिए और कोई इसी लूप में दूसरा कंट्रोल मॉड्यूल लगा दे इसके लिए स्पेशल, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, इसका भी सर्किट ऐसे होता है फायर अलार्म का, ठीक है दोस्तों, ये जुड़ा नहीं रहता है। अब ये क्या करेगा, कंट्रोल मॉड्यूल ये सर्किट को जोड़ देगा, अब इसमें भी फायर अलार्म बजने लगेगा, इसको भी पता चल जाएगा कि बिल्डिंग से फायर अलार्म आया है। तो दोस्तों इस कंट्रोल मॉड्यूल का बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला ऑटोमेटिक डिवाइस को स्टार्ट करना, दूसरा NONC मतलब किसी चीज़ को बंद कर देना। अब मैं AHU नहीं, लिफ्ट को भी ऑटोमेटिक कंट्रोल मॉड्यूल से ही कंट्रोल किया जाता है। AHU को ऑटोमेटिक, जो भी ऑटोमेटिक काम करना है वो कंट्रोल मॉड्यूल से करता है। आशा करता हूँ कि थोड़ा मोड़ा कंट्रोल मॉड्यूल के बारे में जान गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।